नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के मुख्यालय पर रहने वाले इंदिरा शर्मा की हम बात करें, जो एक ऐसी सशक्त महिला है जिनका नाम समाज में बुजुर्गों की मसीहा के रूप में सम्मान के साथ लिया जाता है। इंदिरा ने पीड़ित मानवता की सेवा में अपना जीवन गुजारने को लक्ष्य बनाया। उन्होंने 2005 में विदिशा जिला मुख्यालय पर निराश्रित निर्धन वृद्धजनों के लिए एक वृद्धाश्रम की स्थापना की। यह वृद्धाश्रम 1500 वर्ग फीट के छोटे से किराए के भवन में शुरू हुआ, जो समाज के और शासन के सहयोग से 25,000 वर्ग फीट में विशाल रूप ले चुका है। इस आश्रम में बुजुर्गों के लिए जुटाई सुविधाएं उन्हें किसी भव्य होटल की सुविधाओं से कम नहीं लगती। विदिशा के स्वतंत्र संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा इस आश्रम को 3 स्टार होटल से कम नहीं मानते। विदिशा के STI इंजीनियर कॉलेज में सेवारत इंदिरा शर्मा ने हरि वृद्धाश्रम की स्थापना के समय 7 साल की संचित वेतन पीड़ित मानवता की सेवा और बुजुर्गों की सेवा में दान की। इंदिरा शर्मा नशा मुक्ति अभियान से भी 2000 से जुड़ी हुई है। उन्होंने अभी तक अपने प्रयासों से करीब 300 युवाओं को पूर्ण तरीके से नशा मुक्त करने में सफलता अर्जित की है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिससे समाज की अनेक पीड़ित माताएं बेटियां बेहतर जीवन जी रही हैं। उन्होंने अनेक पीड़ित महिलाओं को बेटियों को न केवल आश्रय दिया, बल्कि उनके रोजगार, स्वास्थ्य, देखभाल और शिक्षा के उचित प्रबंध भी किए। समाज के अनेक बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और उनके भोजन का प्रबंध करने में भी इंदिरा शर्मा किसी मिसाल से कम नहीं है। वृद्धाश्रम का संचालन 2005 में शुरू किया था। अकस्मात एक हादसा हुआ था। एक दादाजी आए थे घर पे, उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में वो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो बहुत दुखी थे। उन्हें दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उनके बच्चों से इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब वो घर नहीं जाना चाहते हैं। कुछ भी हो, अब आप मुझे रखो। ऐसी स्थिति में हमने उन्हें एक स्कूल में रखने की व्यवस्था की। अगले ही दिन एक माँ बेटी आई साथ में, जो दोनों अकेली थी। माताजी 100 साल की थी और उनके साथ में उनकी बेटी थी, वो भी बहुत बीमार थी। दोनों बीमार थी। उनके अपनों ने उनका सब कुछ छीन लिया था। इस तरह वृद्धाश्रम का जो शुरू हुआ, एक किराए की बिल्डिंग में उसे शुरू किया। निरंतर उसमें निर्धन, निराश्रित, असहाय, अपनों से पीड़ित बुजुर्गों का रहना शुरू हुआ। वहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ इस संचालन के दौरान हुई। जब रात का समय होता था, कोई वाहन नहीं मिलता था, एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, समाज सेवी भी नहीं होते थे और आश्रम में स्टाफ भी नहीं होता था उतना। उस स्थिति में पता चलता था कि आश्रम में बहुत फलाने बुजुर्ग की अवस्था बहुत ख़राब है, तत्काल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसी स्थिति में, जब हस्बैंड भी घर पे नहीं होते थे, तो गाड़ी उठाती थी और जाती थी, बच्चों को घर में ही बंद करके आश्रम जाती थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाती थी। कई बार ऐसे बुजुर्ग भी रहे जिनकी बिस्तर पर साल साल भर तक सेवा की, अब उन्हें बेड सॉल्व ना हो जाए। उनको नहलाना धुलाना, बहुत कम स्टाफ, उस समय इतना स्टाफ भी नहीं था। तो इस तरह की जो उनकी पूरी सेवाएं करना। कई बार बुजुर्गों की अपनी जिद होती थी कि हमें इलाज ही नहीं कराना। पता चल रहा है कि लूज मोशन लग रहे हैं, दवाई खाने के लिए तैयार ही नहीं है, चुपचाप दवाई फेंक दी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती थी, जिनके कारण बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। महिलाओं की वृद्धाश्रम में ऐसी कई पीड़ित माताएं हम आश्रम में आई, जो अपनों द्वारा मार पीट के, घायल करके बड़े बड़े त्योहार ही नहीं छोड़े गए। अब जो संपन्न घरों की थी, चूँकि भरण पोषण कानून भी है और बच्चों का, भारतीय संस्कृति में बच्चों का अपना भी एक कर्तव्य बनता है अपने माता पिता के प्रति। उन्हें बुलाकर, उन्हें समझाइश देकर, कानून बताकर, भरण पोषण का जो नियम है बताकर कि ये आपके माता पिता हैं, आपके पालनहार हैं, इनके प्रति आपका कर्तव्य है, आप इनके साथ मारपीट ना करें। और उन्हें समझाकर लगभग ऐसे 220 बुजुर्गों का उनके घरों में पुनर्वास किया गया। और सबसे ज्यादा कैसे बुजुर्ग आते हैं? विधवा माताएं आती हैं, क्योंकि वो आश्रम में सबसे ज़्यादा आज स्थिति जिनके पति नहीं है, ऐसी विधवा माताएं आश्रम में सबसे ज़्यादा आती हैं। उनके अपनों द्वारा उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता है। उनका ना इलाज किया जाता है, ना खाना खिलाया जाता है। इसलिए वृद्धाश्रम में विधवा महिलाओं की संख्या, हमेशा विधवा माताओं की संख्या बहुत अधिक रही है। बेटों मेरा भी भरा पूरा परिवार है, सास ससुर हैं, माता पिता है, बड़ा परिवार है। मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन सभी का सहयोग है। हस्बैंड का शुरू से बहुत सहयोग है। इस सब के चलते हुए मैं जॉब भी करती हूँ। मेरी 2 बेटियां भी हैं, उन्हें पढ़ाने का काम भी मैं खुद ही करती हूँ। कुछ करना है समाज के लिए, जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, अपनों से ठुकराए हुए हैं, उनके लिए कुछ करना है, ये सोच के चलते हुए और ईश्वर की प्रेरणा से ही ये सब कुछ मैं कर पाया। कॉलेज का बोल तो दी क्या है दुआ में सब
सारे तीरथ के पुण्य यहाँ, मैं उन चरणों में लेटी हूँ जिनकी कोई संतान नहीं, मैं उन माँओं की बेटी हूँ।